नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी और अहम खबरों के साथ। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर हरियाणा से लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि हम जनता को भगवान कहते हैं और आप उन्हें राक्षस कह रहे हैं। क्या यही मोहब्बत की दुकान है? जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं और मैं भी हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री निवास में स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में आयोजित वसुंधरा सम्मान समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पत्रकार लेखक सुधीर सक्सेना को प्रशस्ति पत्र, शॉल और श्रीफल भेंट कर वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और कई लोग मौजूद रहे। वहीं सीएम ने संबोधन शुरू करते हुए कहा कि आज वसुंधरा सम्मान से सुधीर का सम्मान किया गया है। आज इस जगह में पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं और इतिहासकार भी हैं। शब्दों को संजोना एक कठिन विद्या है और उसमें भावनाएं पिरोना और भी कठिन है। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ी समाज बहुत सरल सहज है, लेकिन ये सहजता आसान नहीं है। कबीर और घासीदास जी ने भी यही बात कही है। देवी प्रसाद चौबे जी ने भी बहुत सरल जीवन जिया है। सीएम बघेल ने कहा कि अहिंसा की पराकाष्ठा महात्मा गांधी में दिखती है। आलोचना को सहने की उनमें शक्ति थी। शब्दों को सजोना एक कठिन विधा है, उसमें भावना के विचार डालना उससे भी कठिन है। लेकिन समाज में जो दिखावटीपन है, बनावटीपन है, वो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। हमारे यहाँ सहजता है, सरलता है, विनम्रता है, प्रेम है, भाईचारा है। और ये सहजता, सरलता, सहज होना, सरल होना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। कबीर जी ने भी सरलता की बात कही, गुरु घासीदास जी ने सरलता की बात कही, गांधी जी ने सरलता की बात कही। और सरलता पूर्वक यदि जीवन जिया है तो कीर्ति शेष देवी प्रसाद चौबे ने। तो सहज और सरल होना आसान नहीं है और यही कारण है कि हम लोगों को, छत्तीसगढ़ियों को बहुत भोला समझते हैं। मैं भाला की बात नहीं करूंगा, वो आप लोगों का विषय है। मैं तो केवल भोलेपन की बात कहूंगा। छत्तीसगढ़िया लोग बहुत भोले रहते हैं, भोले रहते हैं। अंग्रेजी में इनोसेंट बोल देते हैं। लेकिन इस भोलेपन में जो खासियत है वो दूसरे में नहीं है। क्योंकि आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितना भी बड़ा हो जाएं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का भोलापन है जो एक बार छत्तीसगढ़ आया तो छत्तीसगढ़ का हो जाता है। लेख आपने किया और गोली मारने के बाद हे राम उन्होंने कहा। मैं सोच रहा था यदि किसी के थप्पड़ मार दें उसके बदले में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे?
किसी का आप जख्मी कर दें, किसी के एक्सीडेंट कर दें, किसी को मार दें, किसी को गाली दे दें, किसी की आलोचना कर दें। आलोचक भले कितना सक्षम हो, जिसकी आलोचना हुई हो वो कितना भी कमजोर हो, भले सामने में प्रतिक्रिया न दे, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में वो बात रह जाती है और कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तक के वो बातें स्मृति में बनी रहती है और वो सालती रहती है। ऐसे समय में किसी व्यक्ति को गोली मार दे और उसके प्रतिक्रिया में हे राम निकले, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो शब्द तितिक्षा है उसका पराकाष्ठा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, उसके सामने मैं तितिक्षा शब्द के को व्याख्या करूँ उचित नहीं है। लेकिन हमारे संतों ने, ऋषियों ने तितिक्षा की बात कही, यदि सामने वाला आलोचना भी कर दे, कठोर शब्द कह दे, आप पे हमला भी कर दे, तो आपके मन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये छोटा मोटा अभ्यास नहीं। और गांधी जी ने कितना। वहीं बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर निशाना साधा। भूपेश बघेल जी अपने एक छोटे से इवेंट में, इवेंट ही है, उनका हर काम इवेंट रहता है, नियोजित रहता है, उसके पूछे जाने वाले प्रश्न भी नियोजित रहते हैं, उसके भेंट मुलाकात से मिलने वाले नियोजित रहते हैं, उसकी घोषणाएं नियोजित रहती हैं और उसके लिए करोड़ों के विज्ञापन दिए जाते हैं, देश भर में विज्ञापन दिए जाते हैं। एयरपोर्ट को आप देख लें तो उनका चेहरा हमें पसंद हो या नहीं हो, पर हमें देखना पड़ेगा। लेकिन पारिवारिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी पहली बार आए, न प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक विज्ञापन दिया, न सरकार की ओर से किसी बहाने विज्ञापन लगे। एक जांजगीर कांग्रेस का विज्ञापन देखा किसी पेपर में, जिसमें नारायण चंदेल जी माननीय नेता प्रतिपक्ष, गुहाराम अजगाले जी माननीय सांसद और बसपा के भी जो हमारे नेतागण हैं उनके भी, सौरभ सिंह जी, इन सब के फोटो लगे हुए हैं कि कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन में सादर आमंत्रित हैं करके। तो मुझे लगता है कि जो भूपेश बघेल जी शराबबंदी नहीं कर रहे हैं उसका प्रभाव जांजगीर जिले में ज्यादा दिख रहा है, ऐसा लगता है। और ऐसी स्थिति में खड़गे जी का कोई भी उद्बोधन छत्तीसगढ़ के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। क्या है भरोसे का सम्मेलन? मैंने पहले कहा किससे भरोसा, क्यों भरोसा, किस लिए भरोसा, क्या आप भरोसा खो चुके हैं, क्यों भरोसा आपने खो दिया, ऐसे कार्य क्यों किया, ऐसे कुकृत्य क्यों किए जिसके कारण जनता का भरोसा आपके ऊपर से उठ गया है। तो ये एक नौटंकी की तरह है, पैसा है उसको खर्च करना, क्योंकि शराब का पैसा, रेती का पैसा, कोयले का पैसा इतना ओवरफ्लो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव 2 दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पौने 5 सालों में युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया है। उनकी पदों की नीलामी लगाकर बेची हो, अपने लोगों में उन पदों को बांटा हो, बेरोजगारी भत्ता के लिए तरसाया हो, नौकरी के लिए तरसाया हो, उनके साथ अन्याय अत्याचार किया हो। अब युवाओं के बीच युवा संवाद करने आ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के युवा अब तय कर चुके हैं कि राज्य सरकार की छुट्टी करने का, और वो संकल्प को छत्तीसगढ़ का युवा पूरा करेगा। जिस सरकार ने पौने 5 साल युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया, उनके पदों की नीलामी लगाकर बेची हो, अपने लोगों को उन पदों को बांटा हो, बेरोजगारी भत्ता के लिए तरसाया हो, नौकरी के लिए तरसाया हो, उनके साथ अन्याय अत्याचार किया हो, अब युवा संवाद करने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवा ये तय कर चुके हैं राज्य
कि भूपेश बघेल की सरकार की छुट्टी करने का, वो अपने उस संकल्प को छत्तीसगढ़ का युवा पूरा करेगा। और जिस प्रकार से सरकार ये युवा संवाद आयोजित कर रही है, ये पूरी तरह से प्रायोजित है और ये भेंट मुलाकात नहीं, ये सेट मुलाकात है और युवाओं को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खबर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से है, जहां जिला प्रशासन और खेल विभाग ने स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया। स्वतंत्रता दौड़ विकास नगर से गांधी चौक होते हुए विकास नगर में समाप्त हुई। इस दौरान ट्राइबल मंत्री मोहन मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर दीपक सोनी और छात्र सहित सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बात नहीं है, पिछले 10-15 सालों से जब भी हर प्रकार की दौड़ होती है, स्वतंत्रता दिवस की दौड़, एकता दौड़, राष्ट्रीय दौड़, तो एक जब मैं कलेक्टर था तब से एक रूटीन बन गया। तो जब जब ये ऐसे आयोजन होते हैं, चाहे रायपुर में हो मैराथन 5 किलोमीटर वाला, तो उसमें भी है ना मैं भाग लेता रहा हूँ। आज ये शुभ अवसर मिला और मैंने अपने आप को परखा भी कि मैं दौड़ सकता हूँ कि नहीं। तो आज स्वतंत्रता की दौड़ मैंने है ना पूरी। आज सद्भावना दौड़ के उपलक्ष्य में सभी जिले के जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानीय नागरिकगण, सभी मीडिया से जुड़े हुए बंधुगण, सभी के द्वारा मिलकर आज सद्भावना दौड़ में सहभागिता निभाई गई और ये एक संदेश और एक संकल्प सबके द्वारा लिया गया कि हम सब एक साथ एकजुट होकर और जिले को विकास की ओर अग्रसर करेंगे। और इसी के संकल्प के साथ आज सद्भावना दौड़ का यहाँ पे आयोजन हुआ है और सुरक्षा दृष्टिकोण से देखते हुए, ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए एक डिफरेंट रूट पे यहाँ पे कराया गया है ताकि 14 अगस्त है, पूरे देश भर में आज़ादी की 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त को सद्भावना दौड़ आयोजित की जाती है और आज जिला मुख्यालय कोंडागांव में सद्भावना दौड़ आयोजित की गई है। देश में एकता, देश में भाईचारा, देश में सामाजिक सौहार्द बनी रहे, यही संदेश लेकर हम लोग स्वतंत्रता दौड़, सद्भावना दौड़ आयोजित करते हैं। कहीं न कहीं हमारे आज़ादी के परवानों ने, हमारे मनीषियों ने जिस देश को आज़ादी अंग्रेजों से दिलाई, तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खेल और समाज कल्याण विभाग ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि सद्भावना दौड़ में दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना के साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी शामिल हुए। सद्भावना दौड़ में भारी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए, जो लगातार वंदे मातरम कहते हुए स्टेडियम से इंदिरा मार्केट होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्हें रिफ्रेशमेंट के रूप में केला और बिस्किट का वितरण किया गया। दिवस के पूर्व आज जिला प्रशासन के द्वारा स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने यहां पर भाग लिया और ये दौड़ पूरे शहर का भ्रमण करेगी और इस बात का संदेश देगी कि हम सबको मिलजुल कर रहना है, एक रहना है और एकता में ही ताकत है। सद्भावना, भाईचारा, आत्मीयता हम सब के बीच में हमेशा बनी रहे। इस दौड़ का मतलब ही यही है, आशय यही है और हर साल होती है और हम अपने शहरवासियों को इस बात का संदेश देते हैं कि हम सब एक हैं और जो आज़ादी हमें मिली है हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान की वजह से मिली है। इसे अक्षुण्ण और मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। इस दौड़ में शासन प्रशासन के अलावा और भी बच्चे भी सभी इसमें हिस्सा लेते हैं और इस दौड़ सभी के लिए है। जो इसमें हिस्सा लेता है और नहीं भी लेता है वह उसकी आत्मीयता इस दौड़ के साथ बनी रहती है। आज़ादी के 77वें वर्षगांठ के अवसर पर आमनी माता महिमा मंडल के द्वारा सावन मिलन समारोह और श्री सद्गुरु कबीर साहिब दिवस के समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मानिकपुरी
पनिक्का समाज की महिलाओं ने देशभक्ति गीतों पर समा बांधा। साथ ही महिलाओं ने अलग अलग तरह का गेम खेलकर देशभक्ति गीतों पर नृत्य कर रंगारंग प्रस्तुति दी। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत सदगुरु कबीर साहिब की पूजा अर्चना से की गई। महिला मंडल के द्वारा ये कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से लगातार कराया जा रहा है। सावन तीज मिलन तो वैसे 3-4 साल से रखा जा रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सावन तीज मिलन में हमारे समाज की जितनी भी महिलाएं हैं सबको ढेरों ढेरों बधाइयाँ। अदर समाज वालों को भी सावन तीज मिलन के लिए बहुत बहुत बधाई। और सावन मिलन इसलिए रखा जाता है कि महिलाएं घर चूल्हे चौके तक ही सीमित रहती हैं, अब कहीं जाके बाहर निकली हैं और अपनी अपनी खुशियाँ मनाने के लिए, और बस इकट्ठा होते हैं अपन एंजॉय करने के लिए, इसलिए सावन तीज मिलन का कार्यक्रम रखते हैं अपन। कहाँ से तीज मिलन समारोह मनाने के लिए कहाँ से आए हैं? वैसे हमारे द्रुक का ही हैं, पूरे मानिकपुरी समाज के, और हमारे आमीन माता महिला मंडली तीज मिलन, ये हम लोग नाम रखे हैं अपने आमीन माता महिला मंडली, और 4-5 वर्षों से हो रहा है ये लगातार। और कितना मजा आपको? तीज मिलन और सावन मिलन हम दोनों का कार्यक्रम रखे हैं इस बार। पहले हम सिर्फ सावन मिलन का प्रोग्राम रखते थे, लेकिन इस बार दोनों को इकट्ठा मिलाकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि हर बार संभव नहीं होता कि मतलब महिलाएं बार बार अपना चूल्हा चौका छोड़कर समय दें। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बार दोनों समारोह एक साथ करते हैं। कहाँ से आए हैं? हमारी आमीन माता महिला मंडल दुर्ग की सारी महिलाएं हैं, और अतिथि जो है सेक्टर 2 की नोमिन साहू दीदी को हमने बुलाया है, और यहाँ हमारी जो परम प्रिय भाभी मंजू वोरा जी हैं वो आई थी अतिथि के रूप में, और श्वेता बाकरीवाल भाभी जी आती हैं, लेकिन आज उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसलिए वो नहीं आ पाई। और एक प्रीति दीदी। वहीं सावन महीने के पवित्र महीने में बजरंग सेना के तत्वाधान में विशाल कांवड़ यात्रा का शुभ आरंभ किया गया। इस दौरान चिरमिरी के हल्दीवाड़ी बच्चा सफाई से होते हुए यात्रा को मुख्य मार्ग से निकाला गया। बता दें कि बाबा भोलेनाथ के कांवड़ यात्रा में हजारों की संख्या में यात्री शामिल हुए। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों में जोश और जुनून देखने को मिला। वहीं यात्रा को गोदरपाड़ा के हनुमान जानकी मंदिर में समापन किया गया। सावन माह के पवित्र महीने में श्री बजरंग सेना के तत्वाधान में महाकांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया गया है। चिरमिरी हल्दीबाड़ी बगनच्चा से यह कांवड़ यात्रा हजारों की संख्या में निकलकर गोदरीपाड़ा हनुमान मंदिर में इसका समापन किया जा रहा है। आप जिस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे शिव भक्तों का जिस प्रकार से लोगों में एक जोश और जुनून देखने को मिल रहा है, ये अद्भुत, और ये बाबा विश्वनाथ की अनुकंपा और आशीर्वाद में अपने आप को झूमते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि आज श्री बजरंग सेना के तत्वाधान में इस कांवड़ का यात्रा का आयोजन किया गया है। खेल और समाज कल्याण विभाग ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया, जिसे दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि सद्भावना दौड़ में दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना के साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी शामिल हुए। दिवस के पूर्व आज जिला प्रशासन के द्वारा स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने यहां पर भाग लिया, और ये दौड़ पूरे शहर का भ्रमण करेगी और इस बात का संदेश देगी कि हम सबको मिलजुल कर रहना है, एक रहना है, और एकता में ही ताकत है। सद्भावना, भाईचारा, आत्मीयता हम सब के बीच में हमेशा बनी रहे। इस दौड़ का मतलब ही यही है, आशय ही यही है, और हर साल होती है, और हम अपने शहरवासियों को इस बात का संदेश देते हैं कि हम सब एक हैं, और जो आज़ादी हमें मिली है
हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान की वजह से मिली है। इसे अक्षुण्ण और मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इस दौड़ में शासन प्रशासन के अलावा और भी बच्चे भी सभी इसमें हिस्सा लेते हैं और इस दौड़ सभी के लिए है। जो इसमें हिस्सा लेता है और नहीं भी लेता है वह उसकी आत्मीयता इस दौड़ के साथ बनी रहती है। आज सावन का छठवां सोमवार है, जिसके चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं उज्जैन के राजधिराज भगवान महाकाल घटाटोप मुखारविंद स्वरूप में रथ पर सवार होकर प्रजा का हाल जानने निकले हैं। सावन महीने की छठी सवारी में बाबा महाकाल के 6 स्वरूप शामिल हैं। चांदी की पालकी में भगवान चंद्रमौलेश्वर भी विराजित हैं। इससे पहले भगवान महाकाल के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। भस्म आरती के लिए भक्त रात 12 बजे से लाइन में लग गए थे। तड़के 2:30 बजे मंदिर के पट खोले गए और भस्म आरती में बाबा महाकाल को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन कर भस्म अर्पित की गई। भगवान महाकाल का भांग, चंदन और आभूषणों से राजा स्वरूप में दिव्य श्रृंगार कर आरती की गई। भगवान महाकालेश्वर के आज श्रावण मास और अधिक तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।